अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी आवाज़ सुनकर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मैं कितनी ठीक हूँ। अब यहाँ पे जो है बस मैं नाश्ता कर रही थी और तबीयत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कुछ बेटर है। मुझे फ़ीवर तो नहीं है, लेकिन गला ख़राब और फ्लू तो जो है वो साथ साथ चलता ही रहता है। बस सुबह मैं उठती हूँ तो नाश्ता करती हूँ, उसके बाद अपने रूम की सेटिंग कर लेती हूँ, छोटे मोटे काम करती हूँ। और आजकल मैं ये लेडीज़ में हेल्थ का जो है वो क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली ये क्लिनजिंग मिल्क है और ये बहुत अच्छा क्लिनज़र है। मुझे पीआर में आया था लास्ट वीक से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसकी स्किन इतनी अच्छे से डीपली क्लीन करता है और ना स्किन को पापड़ नहीं बनाता। यानी जब आप इससे क्लिनजिंग करते हैं ना तो एक मॉइस्चराइज सा इफेक्ट आता है आपके फेस पे ना। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये क्लिनजर जो है। और वैसे भी आपको वीक में 3 से 4 दफ़ा अपने फेस की क्लिनजिंग लाजमी करनी चाहिए। तो इनका व्हाट्सएप भी आपको दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम भी मैं दे देती हूँ, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में आज मैं बना रही थी गोभी चिकन। यहाँ पे मैंने गोभी को फ्राई कर लिया तो उसे मैं निकाल रही थी। दूसरी साइड पे मैंने प्याज कट कर रखा था, उसे मैं फ्राई करने के लिए डालूंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं एक चीज़ कट करती हूँ ना उसे फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। जितनी देर में वो फ्राई होती है मैं इतने में दूसरी चीज़ें काट लेती हूँ। इससे ना टाइम बच जाता है मेरा और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। वो बहुत सी दफ़ा मैं इकट्ठे भी कटिंग कर लेती हूँ और कभी कभी मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है वो बस मैं साबुत गरम मसाले डाल रही थी। ज़ीरा डाला मैंने इसमें, थोड़ा सा मैंने इसमें मेथी दाना ऐड किया है और बाकी लौंग है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सारे जो साबुत गरम मसाले होते हैं ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे ये कड़कड़ाएंगे, इसकी खुशबू आने लगेगी ना, मैं फिर इसमें जो है वो टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मुझसे कोई कह रहे थे आप इस दफ़ा आप जल्दी आ गई हैं ससुराल। यार जब मैं जल्दी आ जाती हूँ तब भी मसला, ना आऊँ तब भी मसला, किसी हाल में आप खुश नहीं होते हैं। हाँ, वैसे मैं इस दफ़ा ना जल्दी आ गई हूँ। बस वैसे इरादा भी था जल्दी आने का, कुछ काम भी थे। और दूसरा जो पूछे थे आपके हस्बैंड कब आएंगे, मेरे हस्बैंड के आने में तो अभी बड़ा टाइम है। मेरे हस्बैंड आएंगे नवंबर का जो फर्स्ट वीक है ना उसमें आएंगे, क्योंकि इस दफ़ा कुछ और काम है इस वजह से वो थोड़ा लेट आ रहे हैं। और उनकी कोई फैक्ट्री में भी इशू है, प्लांट्स बंद थे तो इस वजह से ना सारा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो वरना उन्होंने अक्टूबर के एंड में आना था, लेकिन अब वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आएंगे। मुश्किल होता है रहना, ऑब्वियसली इंसान को याद भी आती है। जब मैं मेके में होती हूँ ना तब मुझे इतना फील नहीं होता है। मेके में चली जाती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है मैं दोबारा से ना सिंगल हो गई हूँ। जो कि बस एक अपने आप की दिमागी बात है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। लेकिन वैसे उधर जाके ना मुझे ऐसे ही लगता है, क्योंकि वही आपकी एक पुरानी रूटीन बन जाती है ना। जैसे आप शादी से पहले रह रहे होते हो, आपने अपनी ज़िंदगी के 24 साल वहाँ गुजारे होते, तो एक वही रूटीन बन जाती है। लेकिन जब आप ऑब्वियसली ससुराल में होते हो ना तो यहाँ पे ना एक आपको ऑटोमेटिक खुद ही फील आती है कि नहीं यहाँ पे एक शादीशुदा है, हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है खुद ब खुद ही फील आने लग जाती है, क्योंकि एक सिनेरियो भी वैसा होता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ना ज़्यादा फील होता है। लेकिन कोई नहीं, इंसान वक्त के साथ साथ सब कुछ बर्दाश्त कर ही लेता है। मेरे हस्बैंड का यही होता है कि बेशक तुम मेके रह लो, अगर तुम्हारा दिल नहीं लगता, जितना दिल तुम्हारा करता वहाँ रह लो, फिर जब मेरा यहाँ दिल करता मैं यहाँ आ जाती हूँ। इस तरह चलता रहता है। लेकिन हस्बैंड की याद तो आती है, इंसान को रहना मुश्किल होता है। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं आप कैसे रह लेती हो। यार इंसान रह ही लेता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है, वो सालों साल नहीं आते, तो वो लोग भी रह ही रहे होते हैं। तो रहना मुश्किल होता है, लेकिन इंसान वक्त के साथ साथ ना, क्योंकि उसे पता होता है कुछ पाने के लिए उसे कुछ खोना पड़ता है। हर डिस्टेंस जो होता है ना टेम्परेरी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस वैसे भी मुश्किल होता है, लेकिन हर चीज़ टेम्परेरी होती है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान का डिस्टेंस कम हो ही जाता है। बस आप लोग अच्छे से दुआ कर दिया करें, मेरे लिए यही काफ़ी है। खैर इधर रेसिपी बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने साथ साथ देख ही ली होगी, फिर भी बता देती हूँ। साबुत गरम मसाले डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाले। जैसे टमाटर नरम हो गए मैंने उसमें मसाले डाल दिए। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और कढ़ाई गोश्त मसाला मैंने डाला था। चिकन डाला, चिकन डाल कर अच्छे से फ्राई कर लिया। जैसे चिकन ने अपना कलर चेंज किया, वो मैंने प्याज को जो ब्राउन
किया था ना, ब्राउन प्याज मैंने इसमें ऐड की थी, वो हामदस्ते में कूट कर वो डाली, थोड़ी सी दही डाली, भूना अच्छे से, फिर मैंने इसमें गोभी डाल दी, कसूरी मेथी डाल दी और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसे दम पे रख लिया। आखिर में गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें जो आप डालना चाहे डाल सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग गोभी को साबुत रखते हैं, लेकिन मैं थोड़ी घुली घुली सी कर देती हूँ, मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छी लगती है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और बस आज मैं बाहर बैठी हुई थी दोपहर के वक्त ना, मुझे धूप इतनी अच्छी लग रही थी ना, सर्दियाँ आ गई हैं ना, और इंसान को अगर बुखार भी हो ना तो धूप बड़ी अच्छी लगती है। और फिर मैंने खाना वगैरह खाया, खाना खाने के बाद मैंने अपनी मेडिसिन ली थी। मेरी मेडिसिन में इतनी कोई नींद है ना, उसके बाद जो है वो मैं सो गई थी। और फिर अब ये कोई 6 बजे का टाइम था, मगरिब का वक्त हो रहा था। इस टाइम फिर मैं उठी थी, और उठी फिर मैंने जो है, मेरा ना गुड़ वाले चावल खाने को बड़ा दिल कर रहा था, काफ़ी दिन से दिल कर रहा था। मैं गुड़ लेकर भी आई थी, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर मैं बना नहीं सकी। आज मेरी तबीयत कुछ बेटर थी, तो फिर मैंने कहा मैं अपने लिए ना गुड़ वाले चावल बनाती हूँ। खाने के मामले में बहुत शौकीन हूँ, हर चीज़ मैं खाने की कर लेती हूँ बस वो है मेरी तबीयत ठीक होनी चाहिए, बाकी मैं सब कर लेती हूँ और वैसे भी मेरे हस्बैंड नहीं होते ना, तो फिर मेरा होता है मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रख लूँ, जिस तरह से भी कर सकती हूँ। दिल तो इंसान ने लगाना होता है ना, वो जैसे भी लगा ले। यहाँ पे एक साइड पे मैंने राइस को बॉईल कर लिया था, 95% मैंने इसे बॉईल किया था। दूसरी साइड पे मैंने क्या लिया था, ½ kg गुड़ था। जितने राइस होंगे उतना गुड़ लेना है, आधा किलो चावल हो तो आधा किलो ही गुड़ लेना है आपने। और उसमें मैंने 1 गिलास दूध डाल के ना उसे मैंने पकने के लिए रख दिया। साथ साथ मैं चाय बना रही थी, क्योंकि वाला जो टाइम होता है ना, उस टाइम फुप्पो और मैं चाय लाजमी पीते हैं कुछ भी हो जाए। पहले मैं शादी से पहले चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी, लेकिन अब मैं चाय इतनी पीती हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं है वैसे तो गुड़ वाले चावल सबको ही आते हैं बनाने, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने कहा आपको भी बता देती हूँ। मैंने ½ कप घी लिया था। मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको ½ kg की क्वांटिटी बता रही हूँ। उसमें मैंने इलायची डाली, लौंग डाली, जैसे ही वो कड़कड़ा गई उसमें मैंने 1 टीस्पून सौंफ ऐड की, और उसके बाद शीरा ऐड कर दिया छान कर, क्योंकि गुड़ में काफ़ी मिट्टी होती है। और इसमें मैंने कोकोनट ऐड किया था काट के। बस इसे मैं थोड़ा सा पका लूँगी, इसके बाद मैं राइस डाल दूँगी। राइस डाल के आप मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसकी फ्लेम हाई कर देंगे, और उसके बाद फिर मैं इसे 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर दम दे दूँगी, और गुड़ के चावल जो है वो रेडी हैं। अच्छा, गुड़ के चावल बनाना बहुत ईजी होता है, हर किसी का एक डिफरेंट मेथड होता है। मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, अगर आप लोगों का कोई और मेथड है तो वो बताइएगा। लेकिन सर्दियों में गुड़ के चावल, मेथी वगैरह इस टाइप की चीज़ें इतनी अच्छी लगती है ना। ये जो व्लॉग हो गया ना, तो सर्दी का व्लॉग हो गया है, क्योंकि इसमें आगे जितनी भी वो आएंगी ना खाना पकाना, आप इस व्लॉग में देखेंगे सारा सर्दियों वाला है। तो ये व्लॉग तो सर्दियों के खाने को मैं डेडिकेट ही कर देती हूँ, क्योंकि ये सारी सर्दियों की सौगात है अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग गुड़ के चावल हो या जरते उसके ऊपर दही या मलाई डालकर भी खाते हैं। मैं नहीं खाती उस तरीके से, मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मेरे पास जो गुड़ था ना वो हल्के कलर का था, एक रैंडम शॉप से मैंने लिया था। इतना मज़े का गुड़ नहीं था, लेकिन इसके लिए ना कोई काले कलर का जो गुड़ होता है, पुराना गुड़ कहते हैं, वो हो ना तो रंग भी बड़ा डार्क आता है और फ्लेवर भी बड़ा मज़े का आता है। आजकल तो पता नहीं कैसे गुड़ आने लग गए, जितना मर्जी गुड़ डाल दो मीठे ही नहीं होते चावल वरना पहले तो लोग ½ गुड़ लेते थे और डबल राइस लेते थे, फिर भी इतने मीठे हो जाते थे चावल। आजकल तो इक्वल क्वांटिटी भी ले लो ना, तब भी वो बात ही नहीं है। अगर अच्छा गुड़ मिल जाए तो बड़े मज़े के चावल बनते हैं, अगर गुड़ अच्छा ना हो ना तो कोई ख़ास चावल नहीं बनते। फिर दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ रात के 7 बजे से लाइट नहीं है। 18 घंटे हो गए और लाइट के आने का कोई नामो निशान नहीं है। कोई ट्रांसफार्मर में मसला हो गया इसलिए लाइट है नहीं, पानी भी नहीं है घर में। इतनी कोई मुश्किल हुई हुई है ना। लोग कहते हैं सर्दियों में लाइट ना हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि गर्मी नहीं लगती, लेकिन बाकी सारे काम रुक जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पानी ख़त्म हो गया, अब हम इंतज़ार में बैठे हैं लाइट के। ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग था, इसमें मैंने 2 दिन का व्लॉग कंबाइन कर दिया। कल व्लॉग इसी वजह से नहीं आया था क्योंकि सारा दिन लाइट नहीं थी, रात के कोई 7 बजे गई है और फिर नेक्स्ट डे दोपहर के 3 बजे आई है। कोई इतना मसला हुआ है ना। और आते साथ ही मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और एक्सटेंशन भी साथ रख ली, क्योंकि मोबाइल के बगैर तो सांस ही नहीं आती ना। मेरा मोबाइल तो रात से ही बंद हो गया था और सुबह तक वो बंद ही रहा। अब आप सोच ले कैसे गुजारा किया होगा मैंने अक्सर माएँ होती है ना, बच्चों के मोबाइल से बहुत चिढ़ती हैं, कहती है इसके बगैर तो खाना हजम नहीं होता। वैसे बात सही है, मोबाइल के बगैर भी ना ज़िंदगी बड़ी अधूरी अधूरी लगती है तो फिर 3 बजे वो आई, 3:30 बजे लाइट आई थी। उसके बाद छोटे मोटे काम किए, फिर मैंने ना शाम में ही सालन बना लिया था। वैसे तो मैं खाना दोपहर में बनाती हूँ, लेकिन सब्ज़ी तो सुबह बना के रख दी थी कि लाइट आ जाएगी, लेकिन लाइट आई नहीं। तो फिर अब लाइट जब आई तो फिर मैंने शाम में खाना बनाया। मैं बना रही थी आलू, मेथी, गाजर, मटर।
मैं इस तरीके से करती हूँ, पहले मसाला भून के ना मैं पहले गाजर डाल देती हूँ कि गाजर थोड़ी सी पक जाए, उसे मैं थोड़ा घोंट लेती हूँ ताकि घुली मिली सी गाजर हो जाए। फिर मैं मटर डालती हूँ और थोड़ा सा और पका लेती हूँ। फिर लास्ट में मैं आलू मेथी ऐड करके इसे दम पे रख देती हूँ। मैं इस तरीके से ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। आप लोग बताएं आप लोगों ने आज खाने में क्या बनाया, और आप लोग किस किस एरिया में, और कहाँ कहाँ सर्दी आ गई है और कहाँ कहाँ सर्दी नहीं आई है। पंजाब में तो अच्छा खासा मौसम चेंज हो गया एकदम से। इवन रात के वक्त इधर फ़ैन भी नहीं चलाने की ज़रूरत पड़ती, इतना ठंडा होता है मौसम जो है। वरना अभी कुछ दिन पहले की बात है, इतनी गर्मी थी और एकदम से मौसम बदला है। और बस साथ में मैं चाय बना रही थी और ये मैं कप लेकर आई थी, अगर आपको याद हो तो। नए कप में चाय पीने का मज़ा भी अलग आता है। अगर आपने कभी देखा हो ना, जब इंसान एक न्यू कप लेकर आता है, कोई न्यू प्लेट होती है, न्यू क्रॉकरी होती है, उसमें अगर आप खाना डालो ना, एक अलग ही वाइब आ रही होती है आपको। अपना खाना ना आपको खुद ही अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, ये कुछ प्रोडक्ट्स थी जो मैंने ऑर्डर की थी अपने लिए। अभी मैं इसका कोई रिव्यू नहीं दे रही हूँ, मैं इसे पहले यूज़ करूँगी फिर आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट हैं सारी, कुछ इसमें फेस वॉश है उनका, कुछ सीरम है, कुछ वाइटनिंग क्रीम है, कुछ सोप है, सारी ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट है। अच्छा खासा मेरा खर्चा हो गया है। अब अल्लाह करे इनके रिज़ल्ट भी अच्छे हों। ये इनका फेस वॉश है, वाइटनिंग फेस वॉश एक्नी वाला, और प्यूरीफाई करने के लिए ये एक इनकी हाइलोनिक वाली क्रीम है, और ये इनका सीरम है स्किन इलास्टिसिटी के लिए। इसे मैं यूज़ करूँगी फिर ही आपको कुछ रिव्यू दूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया। यूज़ करके ही पता चलेगा कैसी हैं ये चीज़ें। तो खैर बस यही आज का व्लॉग था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।